उस रात के बाद जब रवि घर नहीं लौटा तो उसके माता-पिता चिंतित हो गए। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रवि जंगल के अंदर गया था और अब तक वापस नहीं आया। गांव के कुछ लोगों ने जंगल में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही वापस लौटने से डर गए। कुछ दिनों बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति, जो पहले भी जंगल की कहानियों को लेकर चेतावनी देते थे, ने गांव वाले से कहा, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ जो भी जाता है वह उस पुरानी झोपड़ी तक पहुंचता है और फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह रवि को ढूंढकर वापस लाएगा। एक रात अर्जुन ने एक मशाल और एक पुरानी नक्शा लिया, जो उसने उसने अपने दादा की अलमारी से निकाला था। नक्शे में उस झोपड़ी का पता दिखाया गया था। अर्जुन जंगल के अंदर घुसा। हर कदम पर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी ऐसा लगता था कोई पीछे चल रहा हो और कभी ऐसा लगता था कोई उसे देख रहा हो। जंगल में चलते चलते उसे झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी वैसी ही थी जैसी लोगों ने बताई थी, पुरानी, टूटी हुई और चारों ओर अजीब सी खामोशी। अर्जुन ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर वह बूढ़ा आदमी बैठा था, वहीं किताब पढ़ते हुए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आपने मेरे दोस्त रवि को देखा है? बाबा ने बिना देखे ही जवाब दिया, तुम्हारा दोस्त यहाँ आया था, मैंने उसकी कहानी लिखी है। अर्जुन ने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बाबा ने किताब खोली और अर्जुन ने देखा कि एक नया पन्ना तैयार था। उस पर लिखा था, और अब अर्जुन उस झोपड़ी में फंस चुका था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। झोपड़ी के अंदर अंधेरा छा गया और अर्जुन की आवाज कहीं गुम हो गई। क्या अर्जुन वापस आएगा? आखिर क्या हुआ अर्जुन और रवि के साथ, और कौन था वो बूढ़ा आदमी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर सुने। धन्यवाद।